तो देखते हैं हम ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर का कैलकुलेशन की मेथड, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट इफेक्ट फ्रॉम द नोन आउटलेट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर इन द लास्ट इफेक्ट। कितना कंसंट्रेशन का लिक्विड हमें मिल रहा है, प्रेशर क्या है लास्ट इफेक्ट में, उसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट इन द लास्ट इफेक्ट फ्रॉम द नोन आउटलेट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर इन द लास्ट इफेक्ट। किससे? डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट इन द लास्ट इफेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, किसका यूज करके, जो कंसंट्रेशन लिक्विड का, ठीक है, प्रेशर। डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ वेपर इवेपोरेटेड बाय परफॉर्मिंग एन ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। वेपर कितना अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे निकलेगा हमारा, जो मटेरियल को हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा, ठीक है। एस्टिमेट द टेम्परेचर ड्रॉप्स डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 in the three effects, then calculate the boiling point in each effect. टेम्परेचर ड्रॉप्स हमें पता होना चाहिए, सभी स्टेप्स में अलग अलग स्टेप्स जो है हमारे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर ड्रॉप हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर कैलकुलेट द अमाउंट वेपोराइज्ड and the flow of liquid in each effect using heat and material balance in each effect. Calculate the amount vaporized, कितना अमाउंट में वेपर बना है, एंड फ्लो ऑफ लिक्विड, और लिक्विड कितना फ्लो हो रहा है ना, इन ईच इफेक्ट यूजिंग हीट एंड मटेरियल बैलेंस इन ईच इफेक्ट। उसके बाद में क्या होता है, कैलकुलेट द अमाउंट वेपोराइज्ड एंड the flow of liquid in each effect using heat and material balance in each effect. Calculate the amount vaporized and the flow of liquid in each effect using heat and material balance in each effect. फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर इन ईच इफेक्ट। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, सिंगल ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। A triple effect forward feed evaporator is being used to evaporate a milk containing 10% solids। एक मिल्क है ना, जिसका हम यूज कर रहे हैं इवेपोरेटर में। तो एक मिल्क है जिसका कंसंट्रेशन, जिसमें सॉलिड कितना है 10%, टू अ कंडेंस्ड मिल्क ऑफ 50% टोटल सॉलिड। हमको उसको इवेपोरेट करके कितना 50% टोटल सॉलिड तक लेके आना है। अभी 10% टोटल सॉलिड है, 50% टोटल सॉलिड वाला मिल्क हमको बनाना है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट राइज ऑफ द मिल्क इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम BPR डिग्री सेंटीग्रेड में है 1.78x plus 6.22x square. From x is weight fraction of total solid in milk. Saturated steam at 205.5 किलो पास्कल, है ना। तो ये
121.1 डिग्री सेंटीग्रेड सेचुरेशन टेम्परेचर है, इज बीइंग यूज्ड. द pressure in the vapor space of the third effect is 13.4 kilopascal. The feed rate is 22,680 kilogram per hour at 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड. फीड हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे हैं? 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड. द हीट कैपेसिटी ऑफ मिल्क इज Cp इज इक्वल टू 4.19 माइनस 2.35x किलो जूल पर kg पर डिग्री केल्विन. ये जो x है ये वेट फ्रैक्शन है ना, क्योंकि हर स्टेज में मिल्क का वेट फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि सॉलिड चेंज हो रहा है, इसलिए x के टर्म में है इसकी Cp. द हीट ऑफ मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल. द कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर have been estimated as U1 is equal to 3123, U2 1987, U3 1137. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर into Kelvin. If each effect has the same surface area, calculate the area, the steam rate used and the steam economy. तीन चीज़ें हम कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, स्टीम रेट कैलकुलेट करना है और स्टीम इकोनॉमी कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो ये थोड़ा लेंदी है. Following the above step outlined, the calculations are as follows. Step first, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, ठीक है. स्टेप देखते हैं. फर्स्ट स्टेप, फॉर 13.4 किलो पास्कल द सेचुरेशन टेम्परेचर इज 51.67 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द स्टीम टेबल. हमने स्टीम टेबल से क्या देखा कि 13.4 किलो पास्कल जो प्रेशर है उसका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 51.67 डिग्री सेंटीग्रेड. यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फॉर BPR फॉर इवेपोरेटर नंबर 3 विथ x इज इक्वल टू 0.5 x इज इक्वल टू 0.5 ये हमें दिया हुआ है. तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है 1.78 x प्लस 6.22, ठीक है. हम उस पर x क्या है? 50% वाला चाहिए ना हमें, कंसनट्रेट कंडेंस मिल्क 50% टोटल सॉलिड वाला चाहिए, तो x की वैल्यू 0.5 आ जाएगी. 50% मतलब 0.5, तो हम 0.5 वैल्यू इस पर रख देंगे, x की जगह पे 0.5 रख दिए, तो हमारा कितना आएगा? 2.46 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम T3 निकाल लेंगे इससे. 51.67 जो हमने स्टीम टेबल से देखा था प्लस 2.45, तो ये कितना होगा? 54.21 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? मेकिंग एन ओवरऑल एंड सॉलिड बैलेंस टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट वेपराइज्ड V1 V2 V3 एंड L3. तो F इज इक्वल टू 22680. ये क्या है? 22680. ये फीड रेट, हम किस रेट से फीड कर रहे हैं? 2268 फीड रेट है kg पर आवर. तो हमने ये फीड लिया प्लस इज इक्वल टू L3 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है. उसमें हमने क्या इंटू कर दिया? मास फ्रैक्शन. जो V1 V2 V3 है ये क्या है? अलग अलग जो इवेपोरेटर है, मल्टीपल इवेपोरेटर ट्रिपल इफेक्ट में हम देख रहे हैं. तो V1 V2 V3 क्या है? ये वेपर. कितना वेपर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो वेपर का जो लेटेंट हीट मास फ्रैक्शन कितना होता है? 0, तो इसलिए इंटू 0 कर दिए. L3 क्या है? L क्या है? हमारा आउटपुट है ना.
मिल्क का कंसंट्रेशन कितना था आउटपुट वाला 0.5, वेपर का कितना है 0, सॉलिड टोटल सॉलिड, और जो फीड है उसका 0.1 है। क्वेश्चन में दिया 10% सॉलिड का, है ना। तो टोटल वेपर कितना है हमारे पास 18144 टोटल वेपर है kg/h, इतना वेपर प्रोड्यूस हो रही टोटल। तो यहाँ तक हम देखेंगे आज, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।